चलिए तो आज हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है ना, प्रश्नमाला 4 का एच है। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन इतना ज़बरदस्त रहेगा कि आप दूसरा को भी सिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया से देखिए, अगर नए नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ऐसा ऐसा आपको वीडियो मिलते रहेगा। क्लास 7th का है ना, भारतीय भवन बुक का प्रश्न माला 4 का एच है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 11, 12 और इसी तरह से अभी और क्वेश्चन देखेंगे। एक बार में ये 3 क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर के पहले सब के सब बाटा के जोड़ और घटाव एक एक को मिला हुआ, और इधर भी, इधर का चीज है ऐसी सिंपल संख्या, इधर भी है इधर भी है। देखिएगा एकदम धांसू तरीका से बताया जाएगा। सबसे पहले तो बाटा के जोड़ घटाव में यही करते हैं, लसा करते हैं। काजी करते हैं? लसा करते हैं। तो काची करेंगे हम लोग, लसा कर देंगे। देखिए तो बी, बी, ए और ए है, तो इसको लसा करेंगे जी, करके देख लीजिए। देखिए तो बी से लगा के देखेंगे तो एक बार में गुजर जाएगा, और ए से लगा के देखिएगा तो काची हो जाएगा, ये वाला गुजर जाएगा, एक एक हो जाएगा। यानी आपका लसा काची है जाएगा, ए भी का। कोई तकलीफ? तो लसा में काची लिख देंगे ए भी। और जो नीचे रहता है इसे डिवाइड किया जाता है का, तो बी से भागा देंगे तो बी कट जाएगा का, ए बचेगा, और ऊपर गुना किया जाता है तो ए और एक्स सटा के लिख दें, माइनस एस के। बी फिर है तो बी से बी कट जाएगा तो ए बचेगा, और ए ऊपर है तो ए और ए दूगो हो गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ए दूगो हो गया तो एक के सिर पर 2 लिखेंगे तब है ना दूगो रहेगा, प्लस जस के ए से डिवाइड करेंगे है ना लसा में, तो ए कट जाएगा, बी बचेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एस के। ए से ए कट जाएगा तो कच्ची बी बचेगा, बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा? इधर पूरा बाटा में है बराबर के, इधर पूरा बाटा में, तो इधर भी एक छिपल रहता है तो लिख दें तो कोई तकलीफ? चलिए अब ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या किया जाता है, तिरछे तिरछी काची किया जाता है, गुना किया जाता है। काची किया जाता है, गुना। तो इसको में से 1 से गुना करेंगे तो सेम के सेम यही रह जाएगा। और इसको में काची कर देंगे, इसको से इसको में गुना, तो 2a भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a भी। चलिए तो हम लोग देखते हैं x के मान निकालना है। काची के मान निकालना है? x के मान निकालना है। तो बराबर के एक तरफ काची होना चाहिए, x वाला बात होना चाहिए। देखिए तो ये दोनों के x वाला के छोड़ दिया, बाकी सब को उधर भेज देंगे तो माइनस है तो काची में हो जाएगा भाई। कोई तकलीफ? बात समझ में आ रहा? चलिए ध्यान से देखिएगा, ये दोनों में x है तो कह सकते हैं कि x के कॉमन कर लें। कॉमन के मतलब क्या होता है कि जो दोनों में रहता है वो हट जाता है। एक से बाहर कर लिए तो एक में क्या गया, ये बचा, और इससे में भी से हट गया है तो काची बचेगा, बी बचेगा। कॉमन लेवे के मतलब क्या होता है कि जो चीज़ दोनों में रहे, तीनों में रहे, जितना के कॉमन ले रहे हैं उस सब में रहना चाहिए। तो एक्स देखिए तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक्स के कॉमन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए तो आपको नजर आ रहा होगा ये कुछ के फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab काची का फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, या जो आपका लास्ट में लिखा है बीच में लिखा रहेगा बुक में, लेकिन लास्ट में भी है तो क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? चलिए और एक्स के मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए तो, और इसके सिर पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 तुरी का गुना में रहेगा। अगर किसी के ऊपर 3 लिखा हुआ तो 3 तुरी गुना में लिखा था, 2 लिखा हुआ तो 2 तुरी, इसी तरह से 2 लिखा हुआ तो 2 तुरी गुना में लिख सकते हैं। और इधर ही गुना में है, सटल है एकरा साथ है तो ये गुना में ना है, एकरा साथ है देखेंगे क्या है कि इसका मान निकालना है ना, तो एकरा साथ है सटल है ना जी, कुछ चिन्ह ना है तो गुना में एने आएगा तो कच्ची में हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, a प्लस, दिस इज ए। बोलिए कोई भारी बात है?
समझ में आया किस तरह से किए? कुछ नहीं करना, लासा लेना है बस, खाली एगो फार्मूला रख देना है, लान के काट देना है, जैसे जे कैसे हो जाएगा। अच्छा चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन तो पहले ही लिखा है ना। इसको आपको क्या करना, पहले जो काम करते थे बराबर के पहले पूरा बटा में है, बराबर के बाद पूरा बटा में है, तो काची काम करते थे हम लोग, तिरछा तिरछी गुना कर देते थे का। देखिए नहीं, मैं जोड़ घटाव अलगे से न दिया हुआ है कि लसा आप लीजिए मसा कीजिए। आपको नज़र का चाहिए आ रहा है, बराबर के एने पूरा बटा में और बराबर के, देखिए तो अब इस तरह से रहता है ना, समझ में रहता है। यहाँ देख लीजिए, अगर इसको तोप देता बराबर के एने पूरा बटा में है, यहाँ से बराबर से एने से लेके यहाँ तक बटा में, बराबर के एने बटा में, तो तिरछा तिरछी गुना कर रहे थे। और ई के वजह पर डायरेक्ट यही लाइन दे दिया आपका, बराबर के एने पूरा बटा यहाँ तक खींचा हुआ और इधर भी बटा खींचा हुआ है, तो कैसे करेंगे तिरछा तिरछी गुना। चलिए तो कर लेते हैं हम लोग गुना। x में 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, और 10 में इससे करेंगे, और 2 गो है तो काची बोले थे कोष्ट में पहले रख लीजिएगा। चलिए 22 x, 10 में 16 से करेंगे तो 160, और ये कितना हो जाएगा भाई 10x। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और x के मान निकालने के लिए बराबर के एक तरफ x होना चाहिए, माइनस से तक काची हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, और x बराबर 160 डिवाइडेड बाई 33, सही ना। अगर कटेगा तो काट दीजिए। अच्छा 32 होगा, जोड़िएगा तो कितना होगा 32, और इसको फिर काट दीजिए। देखिए तो 16 से 10 12 में, और 16 दूना 32 और 2 5 10, x बराबर कितना हो गया, काटेला सिखाया गया। अगर जो नहीं काटे में तकलीफ जिसको होता है, काटे वाला एक वीडियो डाला गया है, भिन्न के छोटा करके डाला गया है, वो जाके देख लीजिएगा बेसिक मैथ में, है ना। मैथ बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए तो इस तरह के रहता है। अभी देखे हम लोग का चाहिए कि कोष्ट के अंदर 2 गो संख्या है, चाहे 3 गो रहे, अब एगो बाहर रहता था, बारी बारी से हम लोग गुना कर रहे थे का। देखिए ना, बारी बारी से हम लोग काची कर रहे थे, सेम के सेम इसी तरह से लग रहा, तो इसी में भी काची करेंगे बारी बारी से, तो इसको हम इससे गुना कर लेंगे। कर लीजिए, 5 दूना कितना हो जाएगा भाई 10, 5 3 15 और 1 16, और पॉइंट 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद हो जाएगा x 10 के दशमलव के जोड़ घटा गुना भागा में जिसको दिक्कत है वो भी जाके बढ़िया से बेसिक में चेक कर लीजिए। माइनस 10 के 2 से गुना करेंगे भाई, कोई दिक्कत, 0.8x प्लस, कोई दिक्कत। चलिए अब हमको चाहिए काची के मान भाई, x के मान चाहिए, तो x 16 काची होना चाहिए बराबर के एक तरफ, और ये 10 के 10, और ये अंक वाला बराबर के उस साइड भेज देंगे। समझ में आ रहा। चलिए उस साइड भेजेंगे तो काची में हो जाएगा भाई, और इसको घटावे लगा रहा, घटा दीजिए, कितना बच जाएगा। देखिए किस तरह से घटावल जाता है, जहाँ खाली रहता है 0 भाई, 8 और 8 16, इतने बचेगा का। और पॉइंट के बाद अगर लास्ट में केवल को 0 रहता है तो सब के सब उड़ जाता है, कैसे होता है, और किस तरह से उड़ जाता है ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं का, संख्या लिख देवल जाता है दशमलव के बदले 1, एक बाद 2 गो अंक है तो 2 गो 0। देखिए तो ये गो से गुजर जाएगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा 10, और एक 0.8 लिख सकते हैं, तो बस दशमलव के बाद काची कर सकते, उड़ा सकते हैं। घटावे के बाद कितना आपका आ गया 0.8x, और इसको जोड़ना है भाई, कैसी करना है। अब जिसको जोड़ने में भी दिक्कत है ध्यान से देखिएगा, ये लिख दिए इतना, और ये दशमलव के पहले लिखा था, बिना दशमलव वाला संख्या है तो दशमलव के पहले के साथ है, तो देखिए तो कोई दिक्कत है। और जोड़े लगा रहा है दशमलव के साथ, दशमलव जहाँ खाली है कहाँ चीज दे देंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत। हम क्या बोल रहे हैं कि बिना दशमलव वाला जो संख्या रहता है दशमलव के पहले के साथ लिखा था, लिख दिए, जोड़ दीजिए, काम खत्म। कितना हो गया, कोई तकलीफ।
अब हम लोग काची कर लेंगे, एक्स के मान निकाल लेंगे, काची का मान निकाल लेंगे, एक्स के हम लोग काची कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस हटल है जी तो हट जाएगा नीचे। अच्छा, दशमलव के भागा देवे में तकलीफ है तो भागा देवे वाला भी तरीका बताए थे। क्या बताए थे, ध्यान से देखिएगा। इमेन बटा है का, अब बटा का मतलब भागा होता है जी, पहले ही से जान रहे हैं। बटा का मतलब क्या होता है, भागा। तो देखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कोई तकलीफ? अगर बनावे में तकलीफ होगा उसके लिए करे, जिसको तकलीफ नहीं आराम से कर सकता है। ठीक है, को लगता है कि सबको तकलीफें होगा। देखिए तो इतना हो जाएगा भाई, और भागा इसको इतना लिख सकते हैं क्या, दशमलव के बदले 1 का 2 अंक है तो 2 जीरो जी, बाकी सब अंक लिखा जाता है। ये जीरो लिखा होता है, जीरो के तो कोई वैल्यू है ये नहीं है ना। 8 10 के 10, दशमलव के बदले 1 अंक है तो 1 जीरो, कोई तकलीफ? चलिए ध्यान से देखिए तो आपको पता होगा कि भागा के जगह पर गुना में चेंज करला पर गोढ़ा छितार देता है, कोई दिक्कत? उसके बाद काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, और 8 से देखिए तो कटेगा क्या बारे में, 183 बारे में कट जाएगा, और 10 से फिर भाग दे दीजिएगा, तब 10 से भाग दीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। दिस इज बोलिए, कोई भारी बात है, बात समझ में आ रहा है? चलिए तो इसको लिखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं 13 और 14 नंबर, इसके बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए किस तरह से बनाएंगे, सेम के सेम काम करना। इसमें भी कह रहा है उसी तरह से 116 मान दिया हुआ, अलग मान दिया हुआ। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नया ट्रिक लगाएंगे और उसके थ्रू बहुत आसान से बना लेंगे। हम काची बताए थे जी कि मेन टारगेट आपको x का मान निकालना है। काची का मान निकालना, तो 116 बराबर के एक तरफ रखेंगे, बात खत्म। ई काची में है भाई, 116 इधर है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, काची में हो जाएगा माइनस में, और इधर जस के तस कर देते हैं, एक जोड़े ला कर रहा है तो 1.16 का हो जाएगा। इधर अंक है, एक जब तक जोड़ सकते हैं ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और यहाँ पर एक है प्लस में, इधर आएगा तो काची में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो काची में हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको में से इसको घटावे ला कर रहा है, इसको में से इसको काची कर रहा है, तो घटाना जिसको आता है दशमलव वाला उसके लिए कुछ भी नहीं है ना। तो घटा के देख लेते हैं किस तरह से घटेगा। इतना लिख दिए, और दशमलव के सोचे दशमलव लिखाता है 2 बैठा, 2 बैठ, इधर 0 माइनस, जहाँ खाली है वहाँ पर 0 दिया जाता है। 10 में से 2 गया था, 10 में से 8 गया था कितना, और एक बच जाएगा भाई 5, यानी 0 पॉइंट कितना हो गया 32। दशमलव के बाद एक को अंक करके पढ़ेंगे। पहले बोल रहा है कि एक घटाने के लिए, तो एक घटाइएगा तो 0.16 का। अभी एक हम जोड़े थे तो इतना आया था, फिर बाद में एक और घटावे ला कर रहा है तो जोड़ल का घट गया तो यही ना बचेगा। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जिसको दशमलव के जोड़ घटाव में तकलीफ है जाके देख लीजिएगा, है ना। ये देखिए तो बटा के जोड़ ना बन गया, यही जोड़ है, इस तरह से एक छिपल है तो बटा के जोड़ कर लेंगे, कर लीजिए। बटा के जोड़ चाहे इससे और अच्छा तरीका बता दें, ध्यान से देखिएगा, बिना बटा के जोड़े कर ले काम हो जाएगा। 0.16 है, ई भागा दे वाला कर 1 में, अगर एक पॉइंट में लान दिए तो दोनों एक जैसन हो जाएगा, जुट जाएगा, लान देते हैं। 5 में 1 से भागा ना लग रहा है तो 0 के बदल दशमलव, 2 बार में कितना हो गया भाई, एक पहले 0 लगाते हैं, शोभा लगेगा, 0.2 हो गया। अब आसान से जुट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 0.36 का, दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 2, 2 आवेग 3, इजस के तहत। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इधर जोड़ के देख लीजिएगा, जिसको जिसको तकलीफ हो रहा है इतना ही आएगा। और इस अटल है, इधर आके काची हो जाएगा बाटा में, और बाटा के हल करना सिखाए थे, लेकिन इसमें एक और बढ़िया तरीका बताते हैं कि बिना मेन बाटा के भागा कर ले, अथी कर ले, काम हो जाएगा।
देखिए तो 2 अंक के पहले दशमलव है, इसमें भी 2 अंक के पहले दशमलव। अगर सेम अंक के पहले दशमलव रहेगा, 2 अंक के पहले दशमलव, इसमें भी 2 अंक के पहले, 3 अंक के पहले रहता था, इसमें भी 3 अंक के पहले रहता, यानी कि सेम रहेगा तो दशमलव दशमलव उड़ा दीजिएगा। बात समझ में आ रहा? क्या बोल रहे हैं? अब उसे मेथड से बनाइएगा जिस तरह से बनाए थे तो सेम आंसर आएगा, ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो के बार में कटेगा? 4 9 36 और 4 8 32, सही ना हो जाएगा? 4 9 36 और 4 8 32। x बराबर आपका कितना? 9/8। सब दशमलव में क्वेश्चन है तो आंसर भी दशमलव में भी होना चाहिए। तो बस भागा दे के काची में लान लेंगे भाई, एक बार में 0 के बदल 8 दूना 16 और 8 5 कितना हो गया भाई? ये सब तो भागा होता ही होगा, 7 क्लास में पढ़ रहे हैं तो दशमलव वाला भागा है ना। चलिए तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये सब 13 तक जब था वो कह रहा था कि सबके सब x के लिए हल करें। किसके लिए हल करें? अब कुछ नहीं है, x के जगह पर खाली y दिया हुआ है, बाकी सेम काम करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? सेम काम करना, बस खाली कर लेंगे। देखिए तो बाहर है तो तिरछा तिरछी अति पारा पारी गुना होता है क्या? बाहर रहता है, कोष्ट के बाहर तो पारा पारी का होता है गुना कर लेंगे। 4 5 20 और 1 अंक के बाद दशमलव। कोई दिक्कत? दशमलव के गुना कर लीजिएगा, आता है ना। पीछे वाला देखिए जी, और इसमें इससे गुना करिएगा, कर लीजिए। 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 गो 0 है, 2 गो 0। और देखिए तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए बराबर जस के, एक नहीं दोनों गुना कर रहा था, कर लेंगे। 8 5 40, 4 8 2 16, 16 और 4 20, 1 अंक के बाद दशमलव वाई जस के, इसमें इससे गुना कर 6 5 30, 1 गो 0 गुना करे आता है ना दशमलव वाला से, उधर कर लीजिएगा है ना। ध्यान से देखिए तो y के मान निकलना है। किसका मान निकलना है? तो y के, अच्छा एक वाह बात ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। एगो बात हमेशा बोलते हैं कि दशमलव के बाद अगर 0 नजर आए, कचिए लास्ट में खाली 0 0 नजर आए, एगो रहे 2 गो रहे 3 गो रहे, दशमलव के बाद सब्बे में देखिए तो 0 ये का ऐसा भी रहेगा ना, 0.50 तब पर भी हम दशमलव के अति बाद में लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 उड़ा सकते हैं, 0 कैसे कर सकते हैं? कोई दिक्कत? अगर आपको से बोल दिए इससे बस 0 उड़ा सकते हैं, और किस तरह से उड़ेगा एक पिछला क्वेश्चन में बतावल गया था, कट जाता है 0 0। चलिए कोई दिक्कत? ध्यान में रहेगा कि उड़ा देंगे? चलिए तो देखिए तो सबके सब उसने लग रहा है का, दशमलव के बाद 0 भाई अंक नहीं है ना लिखे, 0 है ये, उड़ा दिए सब थे, दशमलव सही थे उड़ जाएगा। और इसमें भी उड़ गया, और इसमें भी जी, और इसमें भी। कोई दिक्कत? अब निकाल लीजिए। अब लग रहा है कि पहले वाला जमाना वाला गया क्वेश्चन। तो y के मान निकालना है, तो बराबर के एक तरफ। कोई दिक्कत है? ये घटा दीजिएगा, -18 y भेजा भेजिए, 8 और 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे वो माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो ये काची हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो काची हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 वाई, यही होगा। y बराबर कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 22, गुजार देंगे 11 से तो 2 बार में, और 2 5 काटे आता है ना, बस जिसको ना काटे तो डायरेक्ट भागा दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 दीजिए। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसी तरह से एकदम आसान बन जाएगा। चलिए तो हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि m के लिए हल करें। किसके लिए हल करें? बस कुछ नहीं करेंगे, बस गुना करे लगा रहा है, गुना करेंगे है ना। 12 25 कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा, और 1 0 है। दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दे दिए,
माइनस जस के 8 में 100 से गुना करला कर 800 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद। और देखिए तो कोष्ट के बाहर है तो काची होता है, बारी बारी से भाई गुना होता है, बारी बारी से क्या होता है, गुना होता है। रुके बारी बारी से हम लोग क्या कर रहे थे, गुना कर रहे थे, है ना। गुना करिएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा भाई, 8 है। यहाँ लिख दे 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एगो जीरो है एक अंक के बाद दशमलव माइनस 8 दूना 16 हो जाएगा और जीरो दशमलव एक अंक के बाद है, एम साथे लगल है। अब सेम के सेम इसी तरह से इसमें भी आ रहा है, दशमलव के बाद सब जीरो, दशमलव सहित उड़ा देंगे भाई, दशमलव सहित उड़ा दिए, कोई दिक्कत। और एम के जिसका मान निकालना रहता है बराबर के एक तरफ भाई, एन ए भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, जिसका मान निकालना रहता है वो एक तरफ होता है ना। और 8 देखिए तो ये माइनस में, संख्या को उधर भेजेंगे तो ना एक तरफ ही रहेगा। बोलिए 16 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 22 एम। और ये 88 और एम बराबर कितना हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाय 22। देखिए तो गुजर जाएगा 4 बार में का 4 दे दीजिए, कोई तकलीफ। चलिए तो यही लास्ट था। इसी तरह से नए वीडियो मिलेगा, है ना। अभी तक जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करके रखें।